बेटा आपको एक वर्कशीट दी गई थी अभी, ठीक है, उसमें मेरे पास जो डाउट आया आपके वो आया कि सर CGST SGST, ठीक है, वो किस तरीके से अप्लाई होगा, डिस्काउंट होगा, ऐड होगा, लेस होगा, क्या होगा। पहले तो हमें समझना है कि एक्चुअल में होते क्या है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बेटा कि परचेज बुक बनानी है आपको आरके ब्रदर्स की। इसकी फर्स्ट एंट्री अगर आप देखते हैं 1 अप्रैल को, क्या लिखा है यहाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स ऑन क्रेडिट वाइड इनवॉइस नंबर दिस 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 40 ईच पेड वेट 10%। यहाँ पे क्या आया बेटा, वेट। वेट क्या होता था, जीएसटी जब आया 2017 के अंदर, उससे पहले जो चलता था वो क्या चलता था, वेट चलता था, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स बोलते थे इसको हम, ठीक है। एक्चुअल के अंदर क्या था कि पहले जो थे बहुत सारे टैक्सेस होते थे अलग अलग, गवर्नमेंट ने क्या करा, वन नेशन वन टैक्स के नाम से किसको इंट्रोड्यूस करा इंडिया के अंदर, जीएसटी को लॉन्च करा। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कॉमनली हर जगह पे लगता है, स्लैब बना दी कि किस कैटेगरी के लिए कितना जीएसटी चार्ज होगा। तो बेसिकली आपको ये समझना है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता, आपको ये समझना है कि बेटा टैक्स लगने से चीज की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, बताओ। सर वैल्यू बढ़ती है, हम बार बार यही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो टैक्स बढ़ाने से क्या होता है सर, चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, यही पढ़ा है हमने। यानी कि सर टैक्स लगाने से वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ेगी कब, जब हम उसको ऐड करेंगे, लेस करने से तो नहीं बढ़ेगी ना। यानी जितने भी टैक्सेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो क्या होते हैं सर, इसके अंदर ऐड होते हैं, पहली चीज। दूसरा आता है सर, इसके अंदर दिया हुआ है फ्रेट, कार्टेज, कैरेज, कुछ भी दे सकता है वो। फ्रेट का मतलब क्या है, रिक्शा का किराया भाड़ा हो गया बेटा, कार्टेज का मतलब उसको पैक करने का खर्चा हो गया। आपको सिंपल ये समझना है कि चीज की जो वैल्यू है, अगर उस पर आप कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करोगे तो वो उसकी कॉस्ट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, उसकी कॉस्ट को क्या करेगी वो। तो यानी ये सारी की सारी चीजें उसमें क्या होती चली जाएंगी बेटा, एड ऑन होती चली जाएंगी। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से एड ऑन होंगी, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब। देखिए आपका फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज सेम रहने वाला है, यहाँ पे ये देखिए, कहता इन द बुक्स ऑफ मैसेज आके ब्रदर्स परचेज बुक, डेट पर्टिकुलर में क्या आया बेटा, यहाँ पे जोशी ब्रदर्स, LF इनवॉइस नंबर डिटेल। यहाँ पे कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी, अब जैसे कि पहला क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डिटेल के बाद सीधा क्या आता था आपके पास, अमाउंट आता था ना। अब अमाउंट की जगह क्या आएगा, पहले कोस्ट, कोस्ट के बाद आएगा यहाँ पे वेट, वेट के बाद अगर कोई फ्रेट चार्ज है, फ्रेट चार्ज का मतलब कोई कार्टेज लगाया, फ्रेट लगाया, तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टोटल प्राइस निकल के आता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या करा इसने, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट खरीदी थी 40 रुपए ईच के हिसाब से, तो बेटा 40 रुपए ईच के हिसाब से इसकी डिटेल में देखो अमाउंट कितना आ गया आपका, 400 रुपए आ गया। फिर उसने 50 क्रॉम्पटन बल्ब 100 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, कितने हो गए बेटा यहाँ पे 500, ठीक है। 400 और 500 को प्लस करोगे कितना आएगा बेटा, 900। इस 900 के ऊपर वेट लगा है कितना यहाँ पे, 10% का, तो 10% वेट कितना हो गया यहाँ पे, 90 रुपीज। वो प्लस करके कितने हो गए आपके, 990, कितने हो गए यहाँ पे। अब देखो कैसे इसे डिवाइड करना है, भैया एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी सर मेरी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 990 आई है ना, ये 990 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 900, कितना आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बच्चे आप, अब ये वाला जो अमाउंट है ये कॉस्ट में कितना आएगा यहाँ पे, 900, प्लस उस पर क्या लगा, 90 रुपीज का टैक्स, टोटल करके कितने का हो गया ये हमारे लिए, 990 रुपीज का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बताता हूँ आपके फॉर्मेट के अंदर, भैया एक्चुअल में हमारे पास जीएसटी आ रहा है, वहां पे जीएसटी में आ रहा है, एक आ रहा है सीजीएसटी और एक आ रहा है एसजीएसटी, या तो वो 6% ईच आता है या वो 9% ईच आता है, ऐसे कुछ आएगा। हम 6% वाला लेके चलते हैं कि सपोज करो यहाँ पे वेट की जगह मेरे को क्या लगाना होता है बेटा, यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो कैसे लगाता मैं, भाई मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 900 रुपए, कितनी है कॉस्ट, 900 का 6% है मान लो हमारा पे टैक्स, तो 900 का 6% कितना होगा बेटा, 6 निम 54, 54 रुपीज, ठीक। ये क्या हो गया मेरा एसजीएसटी। अगेन मेरे को फिर क्या लगाना है, सीजीएसटी भी लगाना है। हमेशा याद रखना जो टैक्स लगेगा वो हमेशा उसकी नेट वैल्यू पे लगेगा आफ्टर एनी डिस्काउंट, क्या बोल रहा हूं, नेट वैल्यू पे लगेगा आफ्टर एनी डिस्काउंट। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया होता तो मैं पहले उसको माइनस करता, फिर जो वैल्यू निकल के आती उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, मैं टैक्स लगाऊंगा। तो अगेन मैं फिर सीजीएसटी कितना लगाऊंगा बेटा, यहाँ 54 रुपीज। इन सबको ऐड करके मेरी क्या आ जाएगी बेटा, टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, समझ आया। तो सीजीएसटी एसटीएसटी किस पे लगेगा, उसकी कॉस्ट पे लगेगा, जो एक्चुअल नेट कॉस्ट निकल के आती है। अभी अगली एंट्री में समझो इस चीज को और ध्यान से, देखिए यहां पे बोला गया जो मैं आपको बता रहा था
कि इसने बेटा राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से 25 हीटर खरीदे 160 रुपए ईच के हिसाब से, कितने हो गए यहाँ पे 4000 रुपए। 15 सनी फैंस खरीदे 600 रुपए ईच के हिसाब से, कितने हो गए सर यहाँ पे 9000 रुपए। सर 9 और 4 टोटल कितना हो जाता है हमारा यहाँ पे देखते जाइए अब आप। सर 9 और 4 हमारा टोटल कितना आ गया यहाँ पे 13000 रुपए। उसके ऊपर सर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें 10% का क्या देना है सर, डिस्काउंट। तो मैंने बेटा 1300 रुपए का यहाँ से डिस्काउंट माइनस करा। अब मेरे पास जो नेट वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 11700 रुपए। उसके ऊपर यहाँ पे वेट चार्ज हुआ है 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 1170 रुपए। इसको इसमें प्लस करोगे तो कितना आ गया 12870। अब हमें यहाँ पे क्या लेना था, कोस्ट कितनी है सर 11700, टैक्स कितना लगा है सर 1170, इन दोनों को प्लस करके टोटल वैल्यू कितनी है सर मेरी 12870। और यहाँ पे अगर CGST SGST होता तो 11700 का 6% निकालते SGST और 11700 का ही 6% निकालते CGST। समझ आ रही है चीज जो बता रहा हूँ। हमेशा जो टैक्स लगेगा बेटा वो किस पे लगेगा, आफ्टर डिस्काउंट जो आपकी नेट वैल्यू आएगी उसके ऊपर क्या चार्ज होता है हमारा, टैक्स चार्ज होता है। क्लियर है यहाँ तक का ये सारा, ठीक है। अब आपके सामने बेटा ये सेल्स बुक का क्वेश्चन है सपोज करो, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि हमें किस तरीके से इसके ऊपर टैक्स चार्ज करना होता है। अगर मैं इस एंट्री को लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है 10 reams ऑफ पेपर ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 300 पर ream, तो कितने का हो जाएगा बेटा ये 3000 रुपए का। उसके ऊपर मेरे को क्या चार्ज करना है बेटा, CGST। तो आप ऐड कर दोगे यहाँ पे CGST कितना है बेटा 6% ईच है, तो 3000 का 6% हो जाएगा 180। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3000 इंटू में 6%। ऐसे ही फिर क्या लग जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे SGST, वो भी कितना लग जाएगा, तो टोटल जो आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा 3360। तो इसमें से जो कॉस्ट है मेरी वो कितनी है 3000, और बाकी का क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे SGST और SGST करके 360 रुपए आ जाएंगे। क्लियर है, इजी है ना ये, ठीक है। कीजिए स्टार्ट।